साड़ी बांटे थे भाई जी, और वहीं ये धूप में गिर पड़े। बहुत काफी भीड़ था और भीड़ के चलते वो तपा गई। तो आपका ध्यान रखने वाला नहीं रहा। हम्म, हम रहते भर कुछ नहीं हुआ। एक आदमी वो भी किए, खाली बस पूछताछ करके चले गए। गरीब लोग हैं, कैसे क्रियाक्रम करेंगे ये तो भगवान भरोसे है। देखिए, बीते दिनों डेहरी में एक बर्थडे पार्टी बड़ी चर्चा में है। चर्चा में यूं है, लगभग 15,000 से ज़्यादा आदमी उस बर्थडे पार्टी में शरीक हुए। बर्थडे पार्टी था डेहरी विधानसभा के माननीय विधायक फतेह बहादुर जी के पुत्र का। लेकिन वो बर्थडे पार्टी का सेलिब्रेशन, वो बर्थडे पार्टी का उत्सव किसी घर के लिए मातम में बदल गया है। दरअसल घटना कुछ यूं हुई है, कुछ बर्थडे पार्टी में खाना पीने के साथ साथ साड़ी बांटने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन डेहरी ऑन के गंगौली, न्यू गंगौली मोहल्ले की एक 60 साल की महिला जो है साड़ी लेने जाती हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश अनफॉर्चुनेटली उनकी मौत हो जाती है। मौत का कारण क्या रहा है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं उस महिला के बारे में बता दूं कि 60 साल उम्र था। ये घर है उनका। घर को देखिए और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी रही होगी। बताया ये जा रहा है कि वो इन घर की इकलौती काम करने वाली महिला थी। 2 बेटे 3 बेटियां। एक बेटा यहाँ नहीं रहता है, दूसरा बेटा रिक्शा चालक है और वो गांव घर में काम करके, लोगों के बर्तन मांज करके और कुछ घरेलू काम करके अपना परिवार का पालन पोषण करती थी। हालात काफ़ी दयनीय है फिलहाल। भाई साहब, उनका नाम क्या था? रुक्मणी देवी नाम बताया जा रहा है उनका। रुक्मणी देवी की मौत हो चुकी है। ये घर के लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि जिस विधायक जी के बेटे के बर्थडे पार्टी में साड़ी लेने वो महिला गई थी, उनकी मौत हो जाती है। हाँ, इलाज के लिए कुछ आर्थिक मदद जरूर दिए गए थे, थोड़ा बहुत विधायक जी की तरफ से, लेकिन अभी तक विधायक जी ने इस परिवार से मिलना सही नहीं समझा, अभी तक मिले नहीं है। घर परिवार के लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? तो उमेश प्रसाद, जो महिला की मृत्यु हुई है उनके आप क्या लगते हैं? उनका हम देवर कैसे कैसे घटना हुआ था, ये कुछ पता है? विधायक जी गए थे, साड़ी बांटे थे विधायक जी, और वहीं ये धूप में गिर पड़े। अच्छा। खड़ा खड़ा धूप में गिर पड़े, इसलिए उनको रेफर किया गया सासाराम। मतलब इलाज के दौरान मौत हो गई। हाँ हाँ, इलाज के दौरान फिर वहाँ से रेफर कर दिया पटना। पटना में उनका मृत्यु हो गई। पैसा भी इधर है। क्या नाम है आप? धनंजय प्रसाद सोनी। बताया जा रहा है कि आपकी माँ थी जिनकी मृत्यु हुई है। हाँ, तो ये गए थे भैया साड़ी लाने के लिए, उस जगह पर मृत्यु हो गई, जगह पे थी हो गया। ब्रेन में चोट लगभग भीड़ लग रहा है। गए थे मैं से सासाराम से फिर पटना से एक्सपायर कर गई सब माँ का। कैसे मृत्यु हुई तो कुछ पता चला? साड़ी लाने मतलब कैसे गिर गई थी, चोट गिर लगा गई, क्या भीड़ हुआ? में गई थी, भीड़ में से साड़ी लुटा रहे थे सब, इसी जगह पर हो गया, काम खत्म हो गया, क्या कर लिया, ब्रेन में चोट लग गया सर। चलिए, ये रिक्शा चालक हैं, उनके पुत्र हैं, लेकिन सबसे बड़ा चीज़ हम आपसे उनके जो पति हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनसे बात करके ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा किसी परिवार पे, किसी गरीब परिवार पे दुखों का पहाड़ टूट गया है। चाचा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजेंद्र प्रसाद। आपकी पत्नी की मौत हो गई है, कैसे कैसे घटना हुआ था चाचा, कुछ पता? मालूम हुआ कि विधायक जी जो थे वो साड़ी बांट रहे थे, और उनका बर्थडे था उनका लड़का का, इसी में साड़ी बांट रहे थे। तो हमारा पत्नी जो है जी। जा रही थी वहाँ साड़ी लेने के लिए। खैर वहाँ पहुँच गई, बहुत काफी भीड़ था और भीड़ के चलते वो तपा गई। अच्छा, चपा गई? तपा गई तो गिर गई। गिर गई? गिर गई हाँ। और गिर जाने के बाद फिर उसको बोली बंद, होश नहीं है उसको। आप जब आपको कैसे सूचना मिली थी कि ऐसा ऐसा बात हो गया है? इसलिए लोग बोलते थे। अच्छा। हाँ, आप जब गए थे, आप अपने पत्नी को देखो तो किस हालत में थी वो? बेहोश थी? बस कुछ तन मन फुकुर फुकुर करती थी, ना बोल रही थी। नहीं बोल रही थी ना। जैसे मैंने बात की आपके घर के लोग से, बताया जा रहा था कि आपका काफी ध्यान रखती थी, पालन पोषण करती थी, गांव घर में काम करके इकलौता। हाँ, अब तो आपका ध्यान रखने वाला नहीं रहा। हम रहते भर कुछ नहीं हुआ। विधायक जी की तरफ से कुछ मदद मिला है क्या? जी नहीं।
मिलने आए थे आपसे? हमसे काम मिलने नहीं आए। कितना दिन, 2 दिन हो गया ना? यहाँ अभी तक कोई कोई नहीं, एक आदमी आए, वो भी किए, हम्म, खाली बस पूछताछ करके चले गए। अच्छा, क्या चाहते हैं? कुछ चाह रहे हैं? कुछ मांग है आपकी? हम क्या अब कहेंगे। साफ जो अकेलेपन का दर्द होता है, जो परिवार, गरीब परिवार का दर्द होता है, वो तो आप देख ही सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है डेहरी की जनता की, माननीय विधायक जी के घर में पार्टी था, सेलिब्रेशन उत्सव हो रहा था, उस दौरान एक गरीब महिला की मौत हो जाती है। लेकिन ये हालात देखिए, विधायक जी अभी तक ना मिलने आए हैं। फोन उनसे बात हुई है? कुछ संपर्क हुआ है? मिलने तक नहीं आए। बाकी गरीब लोग हैं, कैसे क्रियाक्रम करेंगे ये तो भगवान भरोसे है। बाकी आप क्या सोचते हैं, ये जो घटनाएं हो रही हैं बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले, इस तरह का भव्य पार्टी जिसमें हजारों लोग, समझिए कि 15,000 से भी ज़्यादा लोग उसमें शरीक होते हैं। गरीब लोगों के लिए साड़ी बांटने की व्यवस्था की गई थी, मटन चावल, कई समझिए कि कई क्विंटल मटन चावल की व्यवस्था की गई थी। उसके बारे में क्या सोचते हैं ये भी बताइएगा। इस तरह की पार्टी मैंने पता भी किया है कि 5 सालों में विधायक जी ने ऐसी पार्टी तो दिया नहीं है। चलिए, बर्थडे मनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बर्थडे मनाए, एनिवर्सरी मनाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम उस बर्थडे में शरीक हुए किसी लोगों के साथ इस तरह की घटना होती है तो कम से कम आके उनसे मिल तो जरूर लीजिए। बाकी आप भी अपना राय जरूर बताइएगा। मेरा नाम सोनू प्रताप सिंह है, आप देख रहे हैं टॉप 24 पोस्ट। नमस्कार।